तो नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि ये जो मार्ग है भक्ति मार्ग इतना अच्छा है, इसमें कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े भी प्रगति कर ले, थोड़ा भी चेष्टा कर ले मार्ग में, बहुत बड़ा भय से या विपत्ति से उसका उद्धार हो जाता है। हैं वो विपत्ति क्या है कि अगले जन्म में मनुष्य जन्म न मिलना, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, स्पीसीज हैं। हाँ 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ। एक बार अगर पशु जन्म में चले गए, वहाँ पर जो है उसका जनरल इवोल्यूशन है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे मनुष्य जन्म में आप जो है एक चूज कर सकते हो अपने कर्म के हिसाब से, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ऐसा नहीं, वहाँ पे सीक्वेंस है। सपोज कोई मछली का जन्म लिया, खाली मछली का खाली एक स्पीसीज नहीं, मछली के बाद तुरंत कोई क्या बोलते हैं पशु होकर जन्म हो जाएगा। नो नो नो, ऐसे जलजा नवलक्षणी 9 लाख स्पीसीज है इसका, मछली का। और उसमें कौन सा मछली आप बनेगा उसका ठिकाना नहीं, काला नीला पीला है ना, कांकड़ा फांकड़ा क्या क्या सब बन के जन्मोगे। और एक लाइफ के बाद दूसरा लाइफ, अलग अलग प्रकार के वैरायटी, 9 लाख। और हर एक लाइफ का मतलब जन्म में कुछ समय होगा वहाँ पर। तो भाई मनुष्य जैसे 100 साल नहीं, उनका कुछ दिन होगा, क्योंकि बीच में कोई मछली खा लेता है या कोई आदमी ही उसको खा लेता है ना, मार के, राइट। तो उनका आयु कुछ ऐसे। तो ऐसे जलजा नवलक्षणी 9 लाख जो एक्वेटिक्स है पानी में, वैसे 20 लाख के हाँ हाँ पेड़ पौधे हैं, हाँ घास फूस क्या क्या बन सकता है सोचो। फिर हाँ कुर्मी कितना है, कुर्मी जो है 11 लाख। हाँ फाइनली मनुष्य जो है बस 4 लाख है। और 4 लाख कैसे, चेतना के आधार पर, है कि नहीं, राइट। तो एक बार अगर वो सीक्वेंस में चले गए, पता नहीं कब मनुष्य जन्म मिलेगा। हाँ इसलिए बोलते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म इतना रेयर है, इतना रेयर है, पता नहीं है इतना। आगे आ जाना, इस तरफ आ जाना। इतना रेयर अपॉर्चुनिटी मिला है, अभी इसको यूटिलाइज कीजिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ मनुष्य जन्म मिला, अभी तो कम से कम जिज्ञासा कीजिए, है कि नहीं। तो ये जो श्लोक था कि कोई अगर ये भक्ति मार्ग में थोड़ा भी अग्रसर होता है, हाँ नेहा विकम नासोस्ती, ये ठक ठक नहीं करो कोई भी ना। ये भक्ति कभी किसी समय पर नष्ट हो जाएगा ना, कभी ये कम हो जाएगा। इस लाइफ में अगर किसी कारण से कभी अकाल मृत्यु हो जाती है, या कब कुछ हो जाती है, या कोई भक्ति करके बीच में उसका मन नहीं लगता, फिर भटक जाता है। ऐसे होने के बावजूद भी भगवान कई सारे प्रॉमिस दिए हुए हैं भगवत गीता में, भागवत में, अनेक जगहों पे, कि ऐसे भक्तों का जो कभी विनाश नहीं होता, या उसका भक्ति जो है कभी खत्म नहीं होता ना, जितना कर लिया है वो फिर कम हो जाएगा ना, खाली कुछ समय के लिए स्थगित हो जाता है। लेकिन जब भक्ति आरंभ होता है पुनः वो स्टेज से आरंभ हो जाता है कि नहीं। तो मैं लास्ट टाइम बोला था, जैसे अर्जुन ने भगवान को अपना दिल की बात बोला, अगर कोई भक्ति में जुड़ गया, लेकिन बाद में, अभी तो भक्ति में जुड़ने के लिए कभी कभी हम लोग अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में घर में भी नहीं जाते हैं यार, जाने से कांदा लहसुन खाना पड़ेगा, या जाते भी तो एक दिन में ही आराम से कुछ तो प्लान करके निकल जाते हैं, है ना। ऐसे देखा जाए तो फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ धीरे धीरे संबंधों को उतना अच्छा नहीं रहता। सब लोग सोचते ये तो गया, बिगड़ गया, है ना, ये हमारा हाथ से निकल गया। और बाहर दुनिया के लोगों के साथ भी संबंध कम हो जाती है। हम ज़्यादातर केवल भक्तों के साथ ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे कर्ण भक्ति मार्ग में आने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है,
हैं, बोले ना अथो पते ततो यदि, हैं, लास्ट टाइम हमने ये श्लोक हम पढ़े थे, राइट, कि अगर किसी कारण से एक भक्त जो है भक्ति स्वीकार कर लिया, लेकिन क्योंकि वो बाद में भक्ति है ना भजन पक्का नहीं करने के कारण, है ना, ढीला ढाला होने के कारण या कभी डिस्ट्रैक्शन के कारण अगर गिर भी जाता है, हैं, तो आचार्य लोग बोलते हैं, स्पेशली नारद मुनि व्यासदेव को सिखाते हुए बोलते हैं कि ऐसे भक्त का क्या लॉस हो गया। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्व अथो पते तत यदि, है ना, अगर सब कुछ स्वधर्म छोड़ दिया, अपने नौकरी छोड़ दिया, अपने घर छोड़ दिया, माता पिता का छोड़ दिया, है कि नहीं, भक्ति में आ गया, लेकिन आकर अभी क्या हो गया, भजन पक्का नहीं होने के कारण अगर ऐसे भक्ति मार्ग से च्युत हो जाता है, तो फिर इस व्यक्ति का लॉस क्या हो गया बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति सब कुछ अपने जो ड्यूटीज बहुत अच्छा करा लेकिन भक्ति ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया, कौन सा बड़ा लाभ हो गया। उदाहरण के लिए बोलते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में बोला गया है, कीप यू परचेस्ड एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट एट द कॉस्ट ऑफ योर सोल व्हाट यू हैव गेन्ड। पूरा दुनिया जीत लिया लेकिन अपने आत्मा के बदले। इसका अर्थ क्या है, सब भौतिक कार्य किया लेकिन कभी आत्मा का कार्य सोचा नहीं। दूसरे शब्द में प्रभुपाद एक तात्पर्य में बोलते हैं, जैसे कोई अंधा एक व्यक्ति को बोला जाए आप पूरा दुनिया का सारे बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर्स सब खरीद लो, पेंटिंग्स, बस आपका आंख दे दो, खरीदेंगे आप? बोले कि आपके पास करोड़ों रुपया है ना, करोड़ों रुपए का पेंटिंग्स आपको फ्री में दे देंगे, बस आप अपना आंख दे दो। तो ऐसे ही कुछ है, आचार्य लोग बोलते हैं अगर कोई भक्ति मार्ग में जुड़ गया है तो भले कभी कभी इधर उधर हो सकता है लेकिन देयर इज नो लॉस, क्योंकि गीता में भगवान प्रॉमिस करते हैं, 6 अध्याय का आप अगर पढ़ेंगे 36 नंबर श्लोक से लेकर 37 नंबर श्लोक से लेकर 47 तक, ऑलमोस्ट 43 47 तक ये भक्ति का महिमा के बारे में बताया गया है। अगर कोई भक्त भक्ति में जुड़ के बीच में ऐसे योग भ्रष्ट अभिजायते, अर्जुन पूछते हैं कि अगर बीच में योग के पथ से भटक जाता है तो अगले जन्म में भगवान बोलते उसको क्या होगा, पहले तो जाएगा स्वर्ग में काफी समय तक पुण्य जो भोगेगा, और बाद में क्या होगा, आकर यहाँ मनुष्य जन्म मिलेगा। कैसे घर में, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, कोई बहुत बड़ा अमीर घर में जहाँ पर क्या धन धन्य का कुछ चिंता नहीं है, या अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लेगा जहाँ पर, है ना, ऑलरेडी सब लोग भक्त हैं, भक्ति करने का मौका मिलेगा। लेकिन कोई अगर लंबा समय तक भक्ति करके छोड़ दिया, कहीं भटक गया, ऐसे भी होता है कभी कभी। जैसे मैं उदाहरण भरत महाराज का बोला, है ना, भरत महाराज भाव स्तर पे थे, है कि नहीं, 9 स्टेज में से जो लास्ट जस्ट प्रेम से नीचे, लेकिन वहां पर जो हिरण से आसक्त हो जाने के कारण, आप अभी बोलोगे कि उसको मनुष्य जन्म क्यों नहीं मिला, क्योंकि हिरण से आसक्त हो गए थे। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंत्य कलेवरम, भगवान को ये भी सिखाना है कि मृत्यु समय में जो सोचोगे, तो हिरण के बारे में सोचते सोचते हिरण का शरीर मिल गया, लेकिन भगवान का विशेष कृपा रही, मनुष्य उसी शरीर में भी उसको पूर्व जन्म याद रहा कि मैं भक्ति के लिए सब पूरा राज्य सब कुछ छोड़ के आया, धन धान्य घोड़े हाथी संपत्ति सब कुछ छोड़ के आया, लेकिन हिरण से आसक्ति हो गया। और धीरे धीरे क्या हो गया, वो हिरण आसक्ति के कारण भक्ति मार्ग से ही विचलित हो गया। हाँ, भक्ति करना ढीला, मतलब भक्ति करना वो सब नेग्लेक्ट करने लग गया मैं, राइट। पूजा के समय भी सोच रहा था कैसे है मेरा हिरण, है ना, कहीं चली तो नहीं गई, हाँ, राइट। इस प्रकार जो है भरत डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन क्योंकि वो भक्ति किए थे, नेक्स्ट जन्म में हिरण के शरीर में भी याद आया कि अरे मैं तो पिछले जन्म भरत महाराज था, हाँ, और भक्ति के लिए मैं यंग समय में सब कुछ मलबत त्याग करके चला गया था, लेकिन वहां जाकर छोटा सा दयापूर्वक हिरण को लिया, लेकिन उसको ज्यादा फंडलिंग करने लगा, पैम्परिंग करने लगा, जैसे पैम्परिंग करते हैं। इसलिए फैमिली में बहुत आसक्ति बहुत स्ट्रांग होती है,
कभी फैमिली लाइफ में ब्रह्मचर्य हो तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता होगा, मेरा बेड या मेरा एक रूम, एक मेरा धोती कुर्ता, नहीं तो मेरे पुस्तक। लेकिन फैमिली में जो है मेरे बच्चे, मेरे जो संपत्ति, मेरा है ना, कई सारे आसक्तियाँ पूरा भर भर के है कि नहीं। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए अगर फैमिली में रहते हुए ये सोचना कि मैं भले इन लोगों का सेवा कर रहा हूँ, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा बच्चे हैं, कई रिलेटिव्स है, लेकिन ये सब कृष्ण का सब बच्चे हैं, दास दासियां हैं, और ये लाइफ में मुझे मौका मिला है, जैसे हम लोग भक्तों के संग में रहते हैं, इनका संग में रहकर मुझे भक्ति करने के लिए, है ना। और उनको जितना संभव हम प्रयास करना चाहिए भक्ति के मार्ग में जोड़ने के लिए। अगर वो नहीं जुड़ रहे हैं फिर अपना भक्ति बढ़ाते रहना है उनसे, है ना, जितना डीलिंग्स इतना करें जिससे कि हमारा भक्ति बना रहे, है ना। यंग बच्चे सब आगे आ जाओ, हरिबुल अमे प्रभु चेयर में से इधर आ जाओ, प्रभु जी आप लोग इधर बैठिए आप, यस। तो हाँ, फैमिली में रहते हुए जो है सबको अगर हमें सोचे कि ये मेरा एक मौका है सेवा करने के लिए, है ना, उस तरह रहेंगे। भले आप अपना फैमिली को नेग्लेक्ट भी नहीं करेंगे, ये तो अभक्त है, ये तो सपोर्ट नहीं करते, इनको रिजेक्ट कर दो, ऐसे भी हेट्रेड नहीं डेवलप नहीं करना है। लेकिन ये सोचना है कि जो भी है ना, भले मेरा भी प्यूरिफिकेशन है। कभी कोई सपोर्ट नहीं करने से अर्थ है कि भगवान मेरा सहन शक्ति, मेरा पेशेंस, मेरा टॉलरेंस सब बढ़ा रहे हैं। ये सोच के सबको साथ में लेकर चलना है ना। तब जो क्या है वहाँ पर रहकर भी हम किसी मतलब आसक्त भी नहीं होंगे, साथ ही साथ हेट भी नहीं करेंगे, है ना। अटैचमेंट और एक हेट्रेड, ये दोनों जो है बहुत बड़ा बाधक है। लाइक एक कॉइन का एक तरफ ना दूसरा साइड जैसा है, किसी प्रति तुरंत आसक्त हो जाना, दूसरा किसी को हेट करना तुरंत, है ना। तो सेम चीज ही है। तो ये दोनों से बचना चाहिए। बेसिकली कार्य कैसे करना चाहिए, बहुत ड्यूटीफुली, है कि नहीं। हाँ, राइट। तो अभी भरत महाराज आप लोग देखे कि हिरण शरीर में जब आ गए तभी भी अपना घर द्वार छोड़ के कहाँ चले गए, वही पुला आश्रम, जहाँ पर हरिद्वार में वो आश्रम में जहाँ पर उन्होंने पिछले लाइफ पे थे, और वहाँ चले गए। देखो घर त्यागना बहुत बड़ा चीज़ है, और वहाँ जाकर दूसरे हिरणों के संग में नहीं रहे, बल्कि खुद ही अकेले रहते थे, और बहुत ग्रीन ग्रास वगैरह एंजॉय करने के बदले सूखा पत्ता आदि खाते थे। और अपने आप को एक पश्चाताप की भावना था कि मैं आध्यात्मिक मार्ग में अपने आप को प्रगति नहीं कर पाया, कितना बड़ा मूर्ख था अभी, लेकिन मैं सावधान रहूँगा। और वो साधुओं का जो भी कथा वगैरह सुनते थे, पशु मतलब जब हिरण के शरीर में भी, और लास्ट में शरीर छोड़ते हुए भगवान को बहुत बड़ा सुंदर स्तुति करके कि आप ही दुनिया का कंट्रोलर हो, आप ही मेंटेनर हो, ऐसे स्तुति करके शरीर छोड़ा, और अगले जन्म में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए। लेकिन इस समय जो और सावधान हो गए, वो ब्राह्मण जो शरीर में थे उसमें भी भगवान ने उनको स्मरण कराया कि आपका 2 लाइफ जा चुका है, अभी कितना अलर्ट होगा। देखो छोटा सा गलती, है ना, आप बोलते ना इस जन्म में भगवत धाम लौट चलो, अरे भरत महाराज एक, है ना, नजर हटी, है ना, छोटा सा घट आसक्ति के कारण 3 लाइफ चला गया। भरत महाराज जब शरीर मिला भरत का, उनका पिताजी उनको बहुत प्यार करते थे, उनको वेदास ये सब सिखाने के लिए चाहते थे, ये लेकिन अपने आप को मूर्ख ही जैसे दिखाते थे, बिल्कुल नहीं सीखना चाहते थे। लेकिन अंदर ही अंदर भगवान को हर समय स्मरण करते थे, भक्ति करते थे, हाँ, प्रेयर्स करते थे। हाँ, यहाँ तक कि उनका जो स्टेप मदर थे, उनसे करीब 8-9 बच्चे थे, वो सारे जो इनको मिस्ट्रीट करते थे, हैं, और जो जितने खाना पीना भी ढंग से नहीं देते थे, जो खेती बाड़ी उनका था, उनका वहाँ पर इनको बस क्या बोलते हैं सिक्योरिटी से देखभाल करने के लिए उनका जो जॉब उधर ही था, हाँ। और जड़ के तरह रहते थे, जैसे कुछ पता नहीं, आप बोलोगे तिलक लगाओ तो कुछ और करेगा, ना धोती पहने तो लेकर कुछ और करेगा, ऐसे मतलब बिल्कुल जैसे कि ब्राह्मण होना ही नहीं चाहते हैं, ट्रेनिंग देने पर ही
स्वीकार नहीं करना चाहते थे। हाँ, समझ रहे हैं? क्योंकि इस बार और अलर्ट है, क्योंकि कभी-कभी आप पंडित बन जाएँगे, तो लोग सम्मान करेंगे, फिर आसक्ति बढ़ सकती है कि नहीं? या बाद में अच्छा लड़की से शादी हो जाएगा, फिर आसक्ति बढ़ सकती है। इस बार जो भरत महाराज जो है, बिल्कुल सावधान थे, इसलिए उनका नाम जड़ भरत हो गया। हाँ, एक बार कुछ डाकू आए थे, वो डाकू ने, वो लोग जो है दुर्गा माँ का भक्त थे, काली देवी का, काली माता का भक्त थे, और उन्होंने एक व्यक्ति को तो रखा था बलि चढ़ाने के लिए, कोई आदमी को बलि चढ़ाना चाहते थे प्रसन्न के लिए, लेकिन वो समहाउ जो भाग गया था। तो देखे यार किसको और लेकर आए, ढूंढते ढूंढते देखे कि ये मस्त हट्टा कट्टा है, इसको अगर बलि चढ़ाएंगे काली माँ तो बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगी, तो इसको ले लिए। और भरत जो है अभी कुछ नहीं बोल रहे थे, वो अपने भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे, प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं किया। यही मन में भावना था कि राखे कृष्णा मारे के, अगर भगवान मारना चाहेंगे कोई बचा सकता है, अगर भगवान रखना चाहेंगे कोई, हाँ, बोलना आसान है, लेकिन आपको ऐसे कोई आकर पकड़ लेगा, आप क्या करोगे? तो इसके लिए बहुत एडवांस लेवल का भक्त चाहिए, पूर्ण समर्पण। हाँ, हम तो पहले अपने प्रयास करते हैं। इवन द्रौपदी माता को भगवान ने परीक्षा की है। द्रौपदी ने पहले दोनों हाथ में अपना सुरक्षा के लिए प्रयास की, फिर एक हाथ में पकड़ी थी और एक हाथ में साड़ी में मुंह में रख के, लास्ट में देखी बिल्कुल शक्ति नहीं हो रहा। जब दोनों हाथ उठा लिए, कृष्ण पुकारे, भगवान आए। तब भगवान कभी कभी हमारा शरणागति चेक करते हैं, पूर्ण शरणागति चेक करेंगे, उसके बाद अपने पास लेंगे। और शुद्ध भक्त का क्या लक्षण है? अरे कहाँ पांडव लोग, कहाँ प्रहलाद, पहाड़ के ऊपर फेंकने पर भी हरिनाम जप करते थे, और हम लोग ऐसे भक्त लोग सपोज आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, थोड़ा कोई ऐसा कर लिया तो डर जाएंगे, भगवान के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं, तो क्या एग्जाम्पल हम लोग। तो भगवान हमको यहाँ से लेंगे, लेकिन जरूर बिल्कुल रेडी करके लेंगे। तो इसलिए हम वो रेडी होने के लिए तैयार है कि नहीं, वो हमारे ऊपर है। हाँ, तो चेयर्स थोड़ा कम रखें। तो आई एम सॉरी ये एल्डरली लोग आए तो मुझे बोलना पड़ा। देखिए देखिए हर बोल। हाँ, तो अभी बाद में जो है जड़ भरत को अभी लेकर चले गए सारे, ये सारे डाकू लोग ले लिए, लेकर उसको बिल्कुल स्नान भान करा लिए, एक नया वस्त्र पहना लिए और टीका चंदन सब लगा दिए। जैसे ही वो क्या बोलते हैं, खड्ग लेकर गला जस्ट काटने वाले थे, हाँ, जैसे ही लेकर काटने वाले थे, बस रहने दीजिए स्टोरी है। उस समय क्या हुआ, काली माँ का जो विग्रह टूट गया और वहीं से काली माता प्रकट हो गई और अपना जो है क्या बोलते हैं इसको, तलवार में सबको जो एक एक करके खटाखट सबको खत्म कर लिए। हाँ, समझ में आया? क्योंकि इन्होंने बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं किया, और दुर्गा काली माता ये समझने लगी ये जो है कृष्ण का भक्त है कि नहीं, ये भगवान का परम भक्त है मेरे स्वामी, है ना। जो दुर्गा माता या सारे देवताएं किनको पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण या विष्णु को पूजा करते हैं। बोलते हैं कि ये इनका इतना महान भक्त है, ये लोग इनको हत्या करने के लिए प्रयास करें, तुरंत सबको हत्या कर दी। हाँ, ये है। अगर आप, इसका अर्थ ये है, ऐसे मत सोचिए कि आप अगर कृष्ण का भक्त है तो सारे देवी देवता आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे। क्या इस्कॉन वाले जो है खाली कृष्ण का पूजा करने के लिए बोलते हैं, या देवी देवताओं को अलग से पूजा नहीं करते हैं, शायद भगवान हमारे ऊपर नाराज होंगे, ऐसे कुछ बात नहीं है। हाँ, अब मानो अगर सही व्यक्ति जो होगा, सही अंडरस्टैंडिंग होगा, अगर आप जो बच्चे हैं, अगर कोई पिता माता को खुशी कर रहा है कि नहीं, तो समझ जाएगा ना, वो भी खुश हो जाएंगे ना उनके ऊपर कि मेरा माता पिता के लिए उन्होंने कुछ सेवा किया, कुछ उसको जरूर नहीं, डोंट डिस्टर्ब। हाँ, एक बार साउथ इंडिया में एक स्टोरी है, एक भक्त का नाम था चंडीदास, मैंने सुना है ये स्टोरी। तो चंडी देवी का बहुत बड़ा भक्त था, है ना। डेली जो है उनको कई प्रकार, गार्डन में फ्लावर होता था,
फ्लावर लेकर भगवान को चढ़ाता था, मतलब काली देवी को चढ़ाती थी, हर समय चढ़ाते थे। एक दिन उस आजू बाजू में एक भक्त आया था, कृष्ण का भक्त आया था। तो भगवान के भक्तों का ये स्वभाव रहता है, जैसे आप किसी को प्यार करते हो तो क्या सोचते हो, कहीं बाहर जाते हो, माता पिता जनरली क्या सोचते हैं, मैं घर के लिए कुछ ले लूँ क्या, बच्चों के लिए कुछ ले लूँ क्या। स्वाभाविक है कि नहीं, हम जिसको प्रेम करते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, उसको खिलाना पिलाना चाहते हैं, है ना, उसके भलाई चाहते हैं। वैसे ही भक्त लोग जब इधर उधर जाते हैं, अगर घर में विग्रह है, भगवान है, क्या सोचते हैं, शायद भगवान के लिए कपड़ा ले लूँ, भगवान के लिए ये कुछ ऑर्नामेंट्स ले लूँ, है ना। क्योंकि स्वाभाविक जब भगवान रहते हैं वो हमारा चेतना को खींचते हैं और हमारा उनका तरफ प्रेम बढ़ता रहता है। इसलिए घरों में गृहस्थों को ड्यूटी रखना चाहिए। तो ये जो भक्त था, पहली बार जब वहाँ पे गया, उस एरिया में कुछ काम के लिए गया था, तो गार्डन देखा, कितना सुंदर गार्डन है। और जैसे देखा सोचा कि और बहुत फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। मन में ही वो बोला कि मेरा जो है ना भगवान है कृष्ण को जो है वो सारे अर्पण कर दिया। समझ में, कभी कभी अगर सही दृष्टि से हमारे पास अगर क्षमता नहीं है अर्पण करने के लिए, अगर मन में इच्छा भी होती है कि काश मेरे पास होता तो मैं, है ना, अर्पण करता है ऐसे, तो वो भी स्वीकार हो जाता है मन में अगर अर्पण करते हैं तो। जैसे आप अगर पढ़ेंगे दशम स्कंद में, वसुदेव जो जेल में थे, उनके पास जनरली बेटा जन्म होता है तो क्या होता है, कोई खुश होता है कि नहीं, और कई गिफ्ट्स बांटते हैं ब्राह्मणों को आदि, जब जो है क्या करते हैं, दान देते हैं। लेकिन उनके पास उतना धन, उसमें जेल में थे तो क्या देख सकते, मन में कई हजारों गाय दान कर लिए, कई सारे दान कर लिए, और जब बाद में जब जेल से निकले, जब सक्षम रहे, वो सही में दान दिए। इसका अर्थ है नहीं कि आप खाली कंजूस बन जाएं, बहुत धन होने के बावजूद हम मन में दे दिया, इतने ब्राह्मणों को दान कर लिया, इतना डोनेट कर लिया वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो चंडीदास तो डेली चंडी माता का पूजा करती थी, लेकिन इस बार जो है एक भक्त आया था, जैसे फ्लावर्स को देखा, क्या कर लिया, मन में ही सोचा कि भगवान को मैं अर्पण कर लेता हूँ, है ना, प्लीज स्वीकार कीजिए बोल के। तो उस दिन जब चंडीदास आया तो वो भी वही फ्लावर्स को उठा के लिया। समझ में, ऑलरेडी किसी ने भगवान विष्णु को ऑफर कर चुका है, अभी वो फ्लावर्स को ये डेली दुर्गा काली माता को पूजा करने के लिए करता था, तो इसको उठा के लेकर उस दिन काली माता को अर्पण किया, वैसे ही भक्ति भावना से, उसका जितना श्रद्धा था। उस दिन जो काली देवी साक्षात दर्शन दे दी, बोल अभी तुम जो मांगो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ, है ना, मैं आज तुम्हारा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। चंडीदास बोला क्या इतना दिन से दे रहा था, कभी प्रसन्न नहीं हो रहे थे, क्या बात है आज ऐसे साक्षात दर्शन क्यों दे रहे हैं। तब वो बताने लगी काली माता कि देखो आज तक तुम तो ऐसे ही फ्लावर उठा के देता, आज जो मुझे तुम प्रसाद दिए हो, मेरे स्वामी को ऑफर किया हुआ, मतलब भगवान विष्णु को ऑफर किया हुआ है ना फ्लावर्स, इसलिए मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। सोचा ये विष्णु का ऑफर कौन किया, तो उन्होंने स्टोरी बताया। इसका अर्थ है जब हम भगवान को पूजा करते हैं, देवी देवताएं नाराज नहीं होती हैं। हमारा मन का वहम हो सकता है कभी कभी, या दूसरे लोग कई कबार कुछ बोलते हैं कंपटीशन, हाँ, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र, ये सब जो है एक है बोलते हैं, हाँ, ये सब है ना, कई प्रकार के। अभी पीएम सीएम और होम मिनिस्टर समान है नहीं, राइट। तो वैसे ही जगन्नाथ है, विष्णु है, भगवान कृष्ण है, ये एक कैटेगरी है। यस, तो अभी जड़ भरत जो है यहीं से तो छूट गए, फिर अपना काम में वो व्यस्त थे, हाँ, फील्ड वर्क जो भी उधर सिक्योरिटी काम करते थे जो भी है। एक दिन एक राजा थे जिनका नाम था राजा रहुगण, ठीक है। ये राजा रहुगण जो है ये भी भगवान के परम भक्त थे, लेकिन राजा होने के कारण थोड़ा अहंकार भी था। तो एक पालकी में वो नेक्स्ट आजू बाजू में जहाँ पे कथा हो रहा था वहाँ कथा सुनने के लिए ही जा रहा था, ओके, पालकी में कथा सुनने के लिए जा रहा था। और एक उसमें से जो थोड़ा दुर्बल था,
तो फिर उन्होंने बोला कि कोई एक स्ट्रांग व्यक्ति मिल जाए, ढूंढ ढूंढ रहे थे। तब यही जड़ भरत मिल गए, इनको लेकर पलकी दे दिए। और हट्टा कट्टा था ही, बोले कि ये अच्छा काम का आएगा। तो राजा के सेवक लोग किससे क्यों डरेंगे, बोले पकड़ो इसको, चलो आगे। तो ये जो अभी भरत महाराज, क्योंकि जड़ भरत जो है पकड़े हुए थे, लेकिन बहुत सावधानी से चल रहे थे, रास्ता में कोई चींटी तो नहीं, क्योंकि भक्तों का एक लक्षण होता है दूसरे जीवात्मा को कष्ट देना नहीं चाहते। तो कोई चींटी है, कुछ और कीड़ा है, क्या क्या, तो ऐसे ऐसे जा रहे थे तो पालकी जो ऐसे हिलने डुलने लग गया। स्वाभाविक, तो राजा जो है आया गुस्सा। देखो किसके लिए जा रहा था, कथा के लिए ही जा रहा था। हाँ, और क्योंकि राजा था, थोड़ा अहंकार था, बोलने लग गया, क्या बात है, क्यों ये हिलडुल रहा है, आप लोग ठीक से नहीं जा पा रहे हो क्यों। तो उसमें से एक सेवक जो बोला कि देखिए हमारा कोई कसूर नहीं है, गलती तो इस जो हमने लास्ट में इसको रिक्रूट किया है जड़ भरत, ये जो है ऐसे ऐसे हिलडुल रहा है, बड़ा जिगजाग में चल रहा है। क्योंकि जिगजाग इसलिए है कि वो चीटी पीटी के ऊपर पैर नहीं पड़ जाए, है ना। आपने जैसे मुर्गारी का स्टोरी सुना, बाद में इतना अच्छे भक्त बन गए थे हैं कि इवन एक चीटी को भी मारने के लिए तैयार नहीं थे। तो वैसे ही थे, स्वाभाविक शुद्ध भक्त जो होते हैं दयालु होते हैं। तो जड़ भरत जो है, जड़ भरत के ऊपर नाराज हो गए राजा रहुगण, और बोलने लगे क्या बात है, आप तो बहुत पतले हो, भले के मोटे थे, आप बहुत पतले हो इसलिए शायद नहीं उठा पा रहे हो। मतलब क्या वो इसको बोलते हैं सार्कास्टिक वे में क्रिटिसाइज करने लगे हैं। आपको मोटू व्यक्ति को बोला वाह वाह, दिन भर दिन पतला हो जा रहे हो, हैं कैसे लगेगा। तो ऐसे ही कुछ बोलने लगे और बोले, तो तब भी ये कुछ नहीं बोले, और फिर भी जा रहे थे। थोड़ी देर में फिर से ऐसे ही होने लगा, तो राजा अभी गुस्सा हो गया और पलके से बाहर निकल के जो है पूरा डांटने लगा कि हाँ, ऐसे लगता है, डोंट यू नो आई एम योर मास्टर एंड यू आर माई सर्वेंट एंड ए सर्वेंट शुड ट्रीट द मास्टर नाइसली प्रॉपरली। हाँ, तो बहुत भाषण देने लगे राजा। राजा तो थे, सर्वेंट्स को जो है ऐसे बोलने लगे। तब जो है राजा रहुगण के जवाब में भरत महाराज, जब जड़ भरत अभी तक जड़ के तरह रहते थे दुनिया के सामने, ना कोई आध्यात्मिक ज्ञान, ना कुछ ना कुछ, लेकिन ये चीज इनको सहन नहीं हुआ किसी अहंकार देख के। क्योंकि कभी कभी ज्ञान देने के लिए कोई पात्रता किसका होना चाहिए, वो भी गुरु देखते हैं, है ना। मूर्ख को कितना भी समझा, अगर नहीं समझा ऐसे व्यक्ति को भी ज्ञान नहीं देते। लेकिन भरत महाराज ये समझ पाए, जड़ भरत ये जो है भक्त है, लेकिन थोड़ा अहंकार है। कभी कभी भक्त को जब पोस्ट पोजीशन मिल जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, अगर देखते ना यूट्यूब में फेमस हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर उसमें अहंकार आने लग जाता है। तो वैसे ही रहुगणा भले राजा था, कथा सुनने जा रहा था, लेकिन मन में ये भाव था कि मैं मास्टर हूँ, ये मेरा सर्वेंट्स हैं, है ना, मैं मालिक हूँ। हाँ, तो बहुत सारा सार्कास्टिक वर्ड में जब बताए, तब जड़ भरत बोले कि आप भले इस समय मालिक हो सकते हो। पहले तो बोले कि देखो आत्मा का, आत्मा ना पतला है, ना मोटा है, ना लंबा है, ना काला है, ना गोरा है, हैं? बोले कि आप जो मुझे सोच रहे हो कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ या मोटा, ये आपका वहम है, ये गलत है। क्योंकि आत्मा का कोई साइज नहीं होता है इस प्रकार का। आत्मा का साइज शास्त्र में बोला गया है 1/10,000 पार्ट ऑफ टिप ऑफ योर हेयर। तो मैं उसमें से कुछ नहीं हूँ। अगर आपको लग रहा है ये जो सोच रहे हो कि मैं पतला हूँ या मोटा हूँ, इस प्रकार का जो सरकाजम बात कर रहे हैं। दूसरा, आज आप मालिक हो, हम भले सर्वेंट, लेकिन ये अगले जन्म में क्या पता आप हमारा सर्वेंट बन जाए, हम आपका बॉस, है कि नहीं। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब भगवान के नियम, एक एक कर्म के हिसाब से एक व्यक्ति है ना सुख दुख भोगता है। ये सब बातें सुना जब रहुगणा, तुरंत जो पलंग से है नीचे उतर के बिल्कुल पैर में आकर गिर गए
और अपना जो है सर जो है इनको चरण में रख के बोलने लगा, आप बताइए, आप ऐसे खाली में एक जड़ के तरह विचरण कर रहे हैं यहाँ वहाँ, वास्तव में बताइए आप हैं कौन? आप कोई तो साधारण व्यक्ति नहीं लगते हैं, आप भगवान के कोई महान भक्त हैं। मैं भले हैं बोलते हैं कि इवन दुनिया का कोई भी चीज को नहीं डरता हूँ, केवल एक वैष्णव अपराध को डरता हूँ। बोलते यमराज के दंड जो वो भी मैं नहीं डरता हूँ। हाँ, तो बोले कि केवल जो मैं वैष्णव अपराध डरता हूँ, क्यों वैष्णव अपराध से एक व्यक्ति का जो भक्ति खत्म हो जाती है। हाँ, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार जो है ये कथा रही। ठीक है, तो जड़ भरत का है ना, एक भरत महाराज छोटा सा गलती के कारण 3 जन्म बीत गया। और ये जड़ भरत का जो शिक्षा है, उसके बाद राजा जो है जड़ भरत से शिक्षा ले, करीब 3 अध्याय बहुत गहन शिक्षा भरत महाराज दिए उनको उस समय जड़ भरत। तो काफी लंबा ये सब 5th कैंटो में आता है, 5म स्कंद में। लेकिन अभी के लिए जो है इतना ही शिक्षा है आप लोग के लिए इसमें से कि थोड़ा सा गलती, आसक्ति जो जा नहीं सकती है कि नहीं, आसक्ति एक बार आती है तो जाना मुश्किल होती है। तो सावधान रहना चाहिए कि हमारा अटैचमेंट्स किस तरफ है, डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या है ना। जिस प्रकार ये भरत महाराज भक्ति करने के लिए आया था, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एक भक्त के लिए तो कि दया की भावना होना चाहिए। लेकिन वो दया की भावना से ही भगवान ने उसको ही लेकर माया देवी ने क्या कर लिया, पथभ्रष्ट करा लिया। दया करना गलत है कि सही है? आवाज नहीं आ रहा है? ता क्या भरत महाराज यहाँ पर जंगल में देखे कि हिरन जो है एक उसका माँ छलांग मारी, ये जो बच्चा जो है पानी में गिर के है ना, बच्चा जन्म जो दिया वो वहीं पे ही गिरा पड़ा था, तो उठाना सही था कि गलत था? गलत कहाँ पे? वो हाथ उठा के बताएंगे इंडिविजुअल क्या राइट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए था और क्या गलती था, हाथ उठा के बताएंगे। जो भी बोलेंगे उनके पास माइक जाएगा। यस माता जी फोन। क्या अब सवाल ये है कि उन्होंने क्या गलती किया? उन्होंने जो किया स्टार्टिंग में सही था, बाद में उनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया हिरन के साथ। क्यों अटैचमेंट हुआ? वो ज्यादा अटेंशन मांग रहा था और अटेंशन दे दिया। ओके, अटेंशन मांगना तो गलती नहीं है। हाँ, पर प्रायोरिटी तो भगवान उनको छोड़ के वो ज्यादा अटेंशन तो उसको दे रहे हैं। हाँ, तो ये है कि भरत महाराज का प्रॉब्लम क्या था कि वो हिरन को उठा के लेना, उसका केयर करना कोई गलत नहीं था, लेकिन ये सोच लेना मेरे बिना ये नहीं जी पाएगा, है ना। इतना केयर करने लगे, केयर किए, लेकिन केयर करते समय धीरे धीरे उसके साथ खेलने लगे। जितना इंटरेक्शन कोई चीज़ से कोई व्यक्ति से बढ़ेगा ना, उतना आसक्ति हो जाती है। हाँ, उससे उसको लेकर फ्लावर लाने के लिए गए, उसको लेकर घूमे, उसको लेकर खेले, उसको लेकर छाती में लेकर सोते थे, हर चीज। और धीरे धीरे भक्ति को क्या किए, नेग्लेक्ट करने लगे। ये उनका गलती था, है कि नहीं? केयर करना ठीक था, तो राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए था? किसी को दूसरे को माइक दे दीजिए। क्या होना चाहिए था राइट एक्शन? यस, जिसके पास है माइक। आप थे क्लास में, पिछले क्लास में? ओके, किसका? लेकिन आप क्लास में थे नहीं। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है पता है आपको? फिर हाउ कैन आंसर? तो पहले ध्यान से, अगले बार आप बताएंगे। यस, उनको दे दो। बुद्धदेव प्रभु, बुद्धदेव। और इनको सेवा करके फिर छोड़ देना चाहिए। कहाँ छोड़ेगा? तो कहाँ से लेकर आए थे उसको? तो अकेले में उसका माँ तो मर गई, कहाँ छोड़ के आना चाहिए था? आप सही बोल रहे हो, ठीक से बोलो। हर पशु का जो विचरण करता है वन में, उसको वन में रहना चाहिए। हाँ, वन में, लेकिन उसको थोड़ी जगह लायन के पास छोड़ देते।
उसको लेकर दूसरे हिरण्य का झुंड में छोड़ना चाहिए था। किस उम्र के बाद? एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, है ना। जैसे कुछ समय बड़ा हो गया, अभी देखो हमारे यहाँ पर एक गाय था, जब पहले स्टार्टिंग में, यमुना, बहुत छोटी सी थी, जन्म हुई है, लेकिन अभी इतना बड़ी हो गई कि इसको अभी खुद घूम सकती है। ऐसा नहीं, स्टार्टिंग में अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए, इसलिए बोलते हैं इवन 5 साल तक बच्चों को भी लालन पालन बिल्कुल सब करना चाहिए। तो उसके बाद शिक्षा देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, उसको सब कुछ फ्री छोड़ना चाहिए। उसको केयर करना गलत नहीं था, केयर करने के बाद हमें समझना था कि जिंदगी भर के मैं उसको माँ बाप बन के केयर ले पाऊंगा। अरे हिरन का एक अलग डिमांड होता है। कई लोग आजकल घर में अलग अलग पेट्स रखते हैं, आजकल का भले क्या है, लेकिन उनको अगर फ्री में नेचुरल ग्रोथ के लिए छोड़ देंगे ना, दे बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। यस, तो उनको जो है लेकर उनका झुंड में छोड़ देना चाहता है। परफेक्ट। और क्या ये पूरा कथा में और क्या प्रॉब्लम था जब भरत महाराज घर में, जब जंगल में चले गए, क्यों उनको ऐसे पथभ्रष्ट हो रहे थे? कैसे समझ क्यों नहीं पाए कि भाई मैं इतना भक्ति करने के लिए आया था और यहाँ पे इधर उधर कैसे हो गया? यस, हाँ, जब वो गए थे पुला आश्रम में वहां पर उस समय, लेकिन ये जो है हर समय अकेले रहते थे, क्योंकि देखो कोई 2-3 जन जब साथ में होते हैं ना, बताते हैं कि देखो प्रभु जी कहीं ना कहीं भटक रहे हो आप। उनको अंदर से आवाज आता था परमात्मा का, हाँ, कि देखो मैं जो ये हिरण का सेवा कर रहा हूँ, भले ही मेरा भक्ति में बाधक हो रहा है। देखो भक्ति में बाधक हो रहा है मतलब परमात्मा आवाज है कि ये भक्ति में बाधक हो रहा है, लेकिन सोच रहा कैसे मैं इसको छोड़ सकता हूँ। फिर इसका माइंड के ऊपर आ गया। इसलिए जब संगत में नहीं रहेंगे ना, अपना मन की भक्ति करोगे। संग में आएंगे, ऐसे आप वीकेंड में भले एक दिन आ रहे हो, लेकिन सही गलत समझेंगे, या कभी कभी जब पूछेंगे, भक्तों के संग में आना इसलिए बहुत जरूरी है। अकेले कोई अगर प्रैक्टिस करना चाहता है, इज इनसेन, असाधु। श्रील प्रभुपाद बोले, एनीवन हु थिंक्स आई कैन प्रैक्टिस अलोन दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति, इज इन, ही इज एन इनसेन, वेदर इज असाधु, ही कैन नेवर प्रैक्टिस। यस, और कोई? और कोई क्वेश्चन जवाब आप लोगों की तरफ से? चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ नेक्स्ट। Can you think of any scriptural example where a spiritualist got distracted from his spiritual practices and became attached to something material? शास्त्रों से कोई और दूसरा उदाहरण है? दो लिखित को देखो क्या बोलते हैं। या ये कल हम बता चुके थे। नेक्स्ट, सम अदर एग्जाम्पल बोलो। विश्वामित्र, है ना, 60,000 साल तपस्या किए, बस, है ना, मेनका का एक क्या एंकल बेल से हैं सुने और फिर कामुक हो गए। यस, परफेक्ट एग्जाम्पल। सम मोर एग्जाम्पल्स? हाँ, और कोई एग्जाम्पल है ऐसा शास्त्रों में? आवाज नहीं आ रहा है। छोटा कहाँ भटके थे वो? शौबरी मुनि यमुना के अंदर, मथुरा में रहा करते थे, यमुना के अंदर जाकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन अगर दो मछलियों को जब देखे, हाँ, वो रति क्रीड़ा में थे उस समय, तो देखे उनको मन भटक गया। सोचा यार ये लोग इतना खुश है, आनंद ले रहे हैं, मैं क्या इधर कर रहा हूँ, है। इसलिए भक्तों को जो है सावधान रहना चाहिए, है। तो बाद में आए और वहाँ का राजा जो मांधाता राजा थे, उनसे उनका 50 बेटियों से शादी कर लिया, एक एक से 10-10 संतान था, और बाद में कुछ सालों में फिर पछतावा आया,
और पूरा चले गए जंगल में फिर तपस्या करने के लिए, भक्ति करने के लिए। इस बार बहुत सावधान रहे। कभी कभी भक्तों के जीवन में ऐसे झटका भी भगवान देते हैं, ढीला ढाला है ऐसे कहीं फंसा देंगे तो फिर सोचेगा अरे थप्पड़, एक थप्पड़ लगने के बाद फिर वो बैक सीरियसली भक्ति करेगा। बाद में फिर इवन सारे रानियां भी भक्ति करने चले गए एक साथ में, सब लोगों का फिर उद्धार हो गया, बैक टू गॉड चले गए। यस, ऐसे कई अनेक उदाहरण हैं। इवन काल कृष्ण दास बोल के चैतन्य चरितमृत में एक स्टोरी है। वो चैतन्य महाप्रभु के साथ थे साउथ इंडिया टूर में, लेकिन वहाँ पे कुछ भाटाहारी कम्युनिटी है। भाटाहारी मतलब इसमें तांत्रिक लोग हैं, पुरुष लोग भी उधर होते हैं, स्त्रियां भी होती है लाल कपड़े में। और समाओ अगर कोई बाहर नया व्यक्ति देखते हैं उसको सीड्यूस कर लेते हैं, अपने और आकर्षित करते हैं और बाद में उसको भी तांत्रिक कार्य में लगा देते हैं अपना संख्या बढ़ाने के लिए। ऐसे हो गया था, लेकिन चैतन्य महापुरुष को खींच के लाकर भक्ति में जुड़े। इसलिए सावधान रहना चाहिए हमें, अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मान लेना चाहिए, है ना। नजर हटी तो भक्ति मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन का, हफ्ते में एक बार, कभी एक माला 2 माला। कम से कम शिला प्रभुपाद ने हमको जो नियम बोला है ना, 16 माला 4 नियम, इसको रेगुलर बेसिस में करना है। कितने लोग आप में से 16 माला करते हैं? फुल हाथ उठाइए। राइट हैंड, राइट। अब नहीं करते हैं? हाँ, कभी कभी मिस होता है, कभी कभी खाना मिस होता है क्या? यस, थैंक यू। कितने लोग 8 माला करते हैं मिनिमम प्रतिदिन? हाथ उठाइए। कितने लोग कम से कम 4 माला करते हैं, नाम जप करते हैं? हाथ उठाओ ना, पूरा हाथ उठाइए। कितने लोग कम से कम 1 माला करते हैं? यस। तो आप सब लोग जो है, जो भी माला कर रहे हैं उसको बढ़ाइए। अगर प्रभुपाद बोलते थे ये जन्म में भगवत धाम जाने का अगर इच्छा है, कम से कम 16 माला और 4 नियम अगर जिंदगी भर करेंगे, है ना, स्ट्रिक्टली, तो यू विल गो बैक टू गॉड बाय द एंड ऑफ दिस लाइफ। शिला प्रभुपाद बोलते थे, शिला प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया है ना। भगवान भी गीता में बोलते हैं न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी है ना विनाश नहीं होता, क्योंकि मैं खुद प्रोटेक्ट करता हूँ। कौन थे है प्रति जान ही न मैं भक्त। तो कौन बोलते हैं? कुंती पुत्र आप डिक्लेयर करो पूरा वर्ल्ड को, है कि नहीं, कि मेरा भक्त का विनाश नहीं होता है। तो भगवान अपने भक्तों का वाणी कभी झूठ होने नहीं देता है। ऐसे शिला प्रभुपाद ने क्योंकि प्रॉमिस किया है ना, जरूर ये सच होगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन ए पर्सन allured by माया गेट आउट ऑफ हर क्लचेस? कैसे अगर कोई व्यक्ति माया से, allured मतलब अट्रैक्शन, आकर्षित हो जाना। माया मतलब अलग अलग प्रकार के रूप से माया आता है। यहाँ पर क्या है, इसके लिए कैसे रूप में आए? हिरन के रूप में आए। किसी के लिए है ना कुछ प्रेस्टिजियस, कुछ पोजीशन पाने के लिए, कि बहुत लालसा है, जिसके लिए वो भक्ति छोड़ के उस तरफ भी बिल्कुल मन लगा लें। हाँ, राइट। जैसे लड़कों के लिए कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है अपोजिट जेंडर, ये भी हो सकती है माया। किसी के लिए धन, है ना, बहुत प्राप्त करने का इच्छा, राइट, लग्जरियस लाइफ जीने का इच्छा, हाँ, या किसी को स्टार बनने की इच्छा, ये सब जो है डिस्ट्रैक्शंस है। तो कैसे इस सबसे बच सकते हैं? माइक दो उनको, एक एक को जवाब दें। या भगवान का शरण लेना चाहिए। गीता में भगवान बोलते हैं कि अगर माम एवं प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते थे। देखो, टू बी एम्बिशियस इज नॉट बैड, टू हैव ए गुड होम, कार, बंगलो। आप सोच सकते प्रभु जी क्या हम ऐसे ही रहें? नहीं। अम्बरीश महाराज भक्त थे, भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये सब राजा लोग थे। कितना धन धान्य होगा सोचो। सब लोग थोड़ी सुदामा जैसे गरीब थे। कई लोग जो बोलते हैं हरे कृष्ण अगर भक्त बन जाओगे, विष्णु का भक्त बनोगे, गरीब हो जाओगे, लेकिन काली माता दुर्गा माता भक्त बनोगे, अमीर रहोगे। ऐसा कितना उदाहरण है ऐसे।
सारे कृष्ण का भक्त सब गरीब हैं? हाँ, शास्त्र में पढ़िए कितना सब रिच लोग हैं, इधर ये राजा लोग हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कार्य मत कीजिए जिससे आपका ये जो बेसिक भक्ति जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप अगर स्टूडेंट हो तो सुबह उठिए, स्नान कीजिए, जल्दी उठ जाइए, स्नान कीजिए, नाम जप कीजिए, है ना, प्रसाद पाइए, है ना, जो भी मम्मी पापा जो भी कुकिंग करते हैं वगैरह, फिर स्कूल कॉलेज जाइए, कुछ एक दो माला जप करो, बाद में आने के बाद पढ़ाई से पहले एक दो माला करो ताकि माइंड कॉन्सेंट्रेशन हो, और अच्छा से पढ़ाई करो, और अच्छा से पढ़ाई करो, इतना अच्छा से पढ़ाई करो, लोग भी अगर पूछें कैसे तुम आप है ना इतना अच्छा आपका स्कोर आ रहा है, बोलो कि सीक्रेट है कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, कि मेडिटेशन करता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्शन से बचता हूँ। तो ये होना चाहिए। आप अगर प्रोफेशनल हो, मानो आप भक्त हैं लेकिन बोलोगे कि ये सब माया है, क्या है, मैं माया में गिर रहा हूँ, कुछ काम नहीं करोगे, लोग क्या बोलेंगे, इस्कॉन वाले आलसी हैं, है कि नहीं, ढीले ढाले हैं, कितना बड़ा खराब नाम आएगा। लाइक शिला प्रभुपाद इसलिए बोलते थे इस्कॉन पीपलर, किसी ने पूछा एक रिपोर्टर की, शिला प्रभुपाद हाउ डू डिफाइन योर फॉलोअर्स, हाँ, प्रभुपाद टोल्ड माय फॉलोअर्स आर परफेक्ट जेंटलमैन, कृष्णास डिवोटीज आर परफेक्ट जेंटलमैन। हाँ, क्योंकि भले वो फैमिली में रहें, सोसाइटी में रहे, कंपनीज में जाएं, लेकिन जैसे उनका टाई सूट जहाँ पर जो जरूरत है उतना करना, लेकिन साथ ही साथ अंतर निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार, अपने हृदय में भगवान के प्रति जो निष्ठा बनाए रखना चाहिए, बाहर में लोगों के साथ नॉर्मल डीलिंग। आपसे अगर एक्सपेक्टेड है, माता पिता एक्सपेक्ट करते हैं जैसे बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, कि भाई आप थोड़ा उनको मदद करो, या आप अच्छा से पढ़ो, कुछ अपना लाइफ में सेटल हो जाओ, वो करना चाहिए। ना कि माँ बाप को बोलना है कि ऐसा माया है, क्या है, भ्रम है, मैं सब कुछ नहीं करूँगा, अब बेसिक डिग्री भी नहीं करना, बोले मैं इस्कॉन में ज्वाइन हो जाऊँगा। अरे इस्कॉन वाले ऐसे ही कोई अनपढ़ गवारों को नहीं लेते हैं कभी कभी, बोलते ये तो इतना इरेस्पॉन्सिबल है, माँ बाप बोलने के बावजूद भी अपना डिग्री कंप्लीट नहीं किया, यहाँ आकर इतने भक्तों को जिम्मेदारी कैसे लेगा। आप वहाँ पे छोटा फैमिली का जिम्मेदार लेते, अपना खुद का जिम्मेदार लेते, यहाँ आकर कितने सारे फैमिली, कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे लोगों का जिम्मेदार लेना है, जिम्मेदारी उठाना है कि नहीं। तो ऐसे इरेस्पॉन्सिबल बनने से होता है। तो एम्बिशियस होना कोई गलत नहीं है, लेकिन वो एम्बिशियस के साथ, मतलब एम्बिशन के साथ अगर हम भक्ति नहीं करते हैं या उसको प्राप्त करने के लिए इसके कंप्रोमाइज करते हैं, वो गलत है। समझ में आ रहा है? तो ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं, आपके पास बहुत धन है, आप उससे कुछ पोर्शन भगवान के सेवा में दीजिए, ताकि ये मंदिर कैसे चलता है, मंदिर कैसे चलता है, आपको लग रहा है हम लोग कमाते हैं, जो बुद्धि बल लगा के मैथ्रेस गिफ्ट शॉप ये सबसे जितना आता है, अंदर मैनी पीपल हु गिव चैरिटी, क्योंकि फाइनली गृहस्थों जो है मंदिर चलाते हैं, है ना, उनका कमाया हुआ मेहनत का धन जब वो देते हैं, क्योंकि वो जब अपना पसीना छुटाया धन, ये समझते हैं ये सब भगवान का है, तो कर्म का फल को क्या करते हैं, भगवान का सेवा में लगाते हैं, त्याग करते हैं, पसीना छुटाया हुआ मेहनत किया हुआ धन को लेकर भगवान को दे रहे हो, क्योंकि आप देने का भाव रखते हो, डिटैचमेंट भाव रखते हो, इसका आपका हृदय क्या होता है, हल्का होने लगता है, पवित्र होने लगता है, और धीरे धीरे भगवान के प्रति और श्रद्धा, ये सोच के कि मैं भगवान का सेवा के लिए कुछ दे रहा हूँ, तो और भक्ति बढ़ती है ना, सेल्फ रियलाइजेशन बढ़ती जाती है। और वैसे जो ब्रह्मचारी हैं या जो सन्यासी हैं, क्योंकि उनका काम है ये अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ाना है, शास्त्र पढ़ना उनका मेन धर्म होता है ब्रह्मचारी का, स्वाध्याय, और गुरु का सेवा करना। गुरु बोल रहे हैं कि ये सेवा करो, वो करेगा, गुरु बोले भिक्षा करो, वो करेगा, गुरु बोले बुक डिस्ट्रीब्यूट करे, वो करेगा, गुरु बोलेंगे पूजा करो, करेगा, जो भी सेवा है ना, प्रचार में कुछ असिस्ट करने के लिए या उनका फॉलो करने के लिए वो करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए है ना, टू ओवरकम, तो माया को ओवरकम करने के लिए जितना संभव है बार बार साधु संग में आना चाहिए। और जैसे ही सुनते हैं क्या होता है, मन में क्या आता है, अरे सही में मुझे बदलना चाहिए, सुनने से ही इच्छा होती है ना। जैसे ही यहाँ से चले जाते हैं एक हफ्ते के अंदर कई इसका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो चार्जिंग जो है डिस्चार्ज होने लगता है, फिर वीकेंड में आकर चार्जिंग करने का,
फिर से जोश लेने का, भगवान का दर्शन करने का, कथा कीर्तन, हाँ, भगवान का दर्शन, हाँ, भगवान का प्रसाद, ये सब पाके फिर से 1 हफ्ते तक, है ना, चार्ज होकर रहना। फिर जैसे जैसे डिस्चार्ज होता रहेगा फिर मंदिर में भाग के आने का। तो बार बार अपने आप को चार्जिंग करते रहेंगे तो जिएंगे, नहीं तो कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं। हाँ, यस। अब जो ये जब हिरण के शरीर में आया, भगवान का विशेष कृपा था, है कि नहीं, कि ये पूर्व जन्म याद किए, तो उन्होंने पहला स्टेप क्या लिया, जैसे उनको याद आया, आवाज आवाज नहीं आ रहा है जब, हाँ, भरत महाराज जब हिरण के शरीर में थे, पहला चीज उन्होंने क्या किया, उनको जब याद आया कि अरे पूर्व जन्म में तो, हाँ, तो उन्होंने अपने माँ बाप के घर छोड़ के, फेवरेट स्थान होता है ना, क्योंकि सब कुछ कंफर्ट होता है। हम भी कभी कभी घर चले जाते हैं, माँ बाप बोलते सो जा सो जा बेटा, इतना जल्दी क्यों उठना है, तो बहुत पैम्परिंग होता है उधर। थोड़ा कभी कभी पढ़ाई भी कर लिया लंबा समय, पिता माँ लोग जो बहुत दयालु होते हैं, नहीं इसको सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करो, उठाएंगे नहीं सुबह, तो घर में जाओगे डेली डेली सोते रहेंगे, कोई मंगल आरती नहीं होगा, है राइट से पैम्परिंग होगा। तो इसलिए भरत जब हिरण के शरीर में भी थे, पहला चीज उन्होंने किया, अपना गांव या बोल दो घर छोड़ के संगत बदल दिया, कि साधु संग में, वही पुला आश्रम चले गए जहां पर दूसरे साधु संत रहते थे। तो इसलिए एसोसिएशन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए फॉर एसोसिएशन, पी फॉर, है ना, जब साधु संग में आएंगे फिर ऐसे ही शास्त्र अध्ययन करेंगे, सुनेंगे और नाम जप करेंगे। सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर धाम वास, धाम में वास करना, या जैसे मंदिर में आना, या बीच बीच में तीर्थ यात्रा जाना। डी की हम हमारे लिए, हमारे भाषा में डाइट बोलते हैं, शास्त्रों के हिसाब से धाम वास। और एक डी है लास्ट में, उसको डेटी वर्शिप। 5 चीज भक्ति का मुख्य अंग है। भले भक्ति में, भक्ति रसम सिंधु में भगवान रूप गोस्वामी बोलते हैं 64 अंग है, लेकिन 5 चीज उसमें सबसे प्रमुख है। पहला है कि साधु संग में रहना। साधु संग में रहने का अर्थ है कि साधुओं से आकर सुनना, हाँ। दूसरा, ग्रंथ भागवतम गीता पढ़ना, उसका रस आस्वादन करना। तीसरा, चैंटिंग, नाम जप करना। चौथा, धाम वास, धाम में वास करना। अर्थ देखो, मंदिर धाम है कि नहीं, इसलिए तो तीर्थ जैसे लाखों लोग आते हैं, जहां पर भगवान का पूजा अर्चना, हर कोई जगह वृंदावन में जाकर बैठेगा तो कैसे होगा भाई, वो लोग परेशान हो जाए, ऑलरेडी परेशान है कि लाखों लोग आते हैं, हैं, राइट। तो हम सब लोग, धाम का अर्थ है कि हम अगर मंदिर तो हर दिन भी नहीं आ पाएंगे तो घर को धाम बनाएंगे, घर को अभी वृंदावन बनाया। इसका अर्थ है घर में बहुत बढ़िया अल्टर बनाइए अपने अपने क्षमता के हिसाब से, है। अगर कोई रिच है तो आप बढ़िया सा टीक वुड का बढ़िया अल्टर बनाओ, है, और घर के सेंटर प्लेस में बिल्कुल भगवान को ऐसे रख लो, भगवान का फोटो रखिए। संभव है अगर आप सेवा कर पाएंगे तो विग्रह भी रख सकते, जगन्नाथ हो या गौर निताई हो, है ना, नहीं तो फोटोस भी रखेंगे, भगवान ही है। जिस फोटो में, जैसे हमारा भगवान है, उन फोटो में अगर भगवान का चरण दर्शन हो रहा है तो इसका अर्थ है वो पूजा के लिए बिल्कुल लायक है ना, भगवान साक्षात हैं, तो उनको पूजा करना। घर में पूजा करोगे, उनको अर्पण करके प्रसाद पाओगे, कांदा रसून नहीं कुकिंग करोगे, किचन को थोड़ा बदलोगे, यूटेंसिल्स, आवर मोमेंट इज किचन मोमेंट, कभी प्रभुपाद बोलते थे। ये इस्कॉन को देखोगे, इसलिए इस्कॉन का टेम्पल हॉल से भी ज़्यादा बड़ा किचन होती है, किचन प्रसादम हॉल, है। क्यों? क्योंकि वास्तविक अन्न जो है, हम अन्नमय क्रोश है कलयुग में, जब प्रसाद खाएंगे हमारा हृदय जो परिवर्तन होती है। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति अधः। भले भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन सेवन मुखे ही जीवादो, अगर जीवा द्वारा हम सेवा चालू कर देंगे। एक है जीवा द्वारा 2 चीज कर सकते, दूसरा क्या है, पहला, हाँ, जीवा के द्वारा, अरे नहीं, हाँ, प्रीचिंग तो कोई थोड़ी हर कोई कर पाएगा। जीवा के द्वारा भगवान का नाम लेना, प्रीचिंग भी उसमें आ जाता है ना, चैंटिंग,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और एक जीवा के द्वारा दूसरा चीज होता है प्रसाद लेना। चैंटिंग डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन प्रसाद लेना आसान है कि मुश्किल है? लेकिन प्रसाद लेते लेते फिर धीरे धीरे चैंटिंग के प्रति भी रुचि आ जाएगा। तो प्रसाद जब लेते हैं शरीर जो है धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, क्योंकि भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद भोग होता है। तो इसलिए हम जब प्रसाद प्राप्त करते हैं हृदय परिवर्तन होने लगता है। राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को कि आप ये 2 अध्याय जो है 2 सेशन में हमने ये 2 सेशन में हमने भरत महाराज के चरित्र से कुछ शिक्षा सीखे। किसी और कुछ बोलना है? एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट लाइक टू शेयर? यस। पहले ये क्लास टॉपिक रिलेटेड हो जाए, उसके बाद हम पर्सनली डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास का रिलेटेड आज जो डिस्कशंस है, नहीं तो बिल्कुल हमारा जो है यहाँ से क्या बोलते हैं रसाभास हो जाएगा, हाँ, क्योंकि डिस्कशन से बिल्कुल हटके हो जाएगा क्वेश्चन। यस। किसी को कोई सवाल है इसके ऊपर, या एनी पॉइंट वुड लाइक टू शेयर फ्रॉम भरत महाराज के चरित्र से? कुछ शिक्षाएं आपको जो टेक होम मैसेज मिला, क्या मिला कि मैं भरत महाराज से सीख रहा हूं कि मैं ऐसे बनूंगा? यस। हाँ, आसक्ति कैसे नहीं होगा? आसक्ति नहीं होना चाहिए वो बोल रहे हैं, इसके लिए हमको सावधान रहना पड़ेगा, बोल रहे, राइट है कि नहीं? वो कैसे होगा? आसक्ति आप कम कर सकते हैं क्या? हाँ, आसक्ति तो हम कम नहीं कर सकते, आसक्ति डाइवर्ट कर सकते हैं। इसलिए पंचम स्कंद में ऋषभदेव अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को शिक्षा देते हुए बोलते हैं, प्रसंगम अजरम पासो आत्मनो कवयो विधु स एव साधु सुकृत मुक्त द्वारम अपावृतम। बोलते ये दुनिया में अगर आसक्ति बढ़ाएंगे आप नरक की ओर जाएंगे, लेकिन वही आसक्ति स एव साधु सुकृत, अगर साधुओं के प्रति बढ़ाएंगे, बोलते कि मुक्त द्वारम अपावृतम, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। आसक्ति कहाँ करना है? वहां से डाइवर्ट करके इधर लगाना है कि नहीं? तो इसके लिए सावधान रहना चाहिए। मेटेरियल अटैचमेंट्स जो है वो तो रहेगा, हम तो पत्थर दिल वाले हैं नहीं। ह्यूमन बीइंग मतलब क्या है? आपके इमोशंस हैं, है ना। व्हेन एवर वी डील विद समवन वी हैव लविंग एक्सचेंजेस, अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर प्रभुपाद बोलते थे इवन फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आपको संन्यास लेना जरूरी नहीं है। अगर फैमिली वाले वही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भक्ति में, आपको संन्यास ले लेना चाहिए एक समय के बाद, है, घर छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे कई सारे उदाहरण है। आसक्ति नहीं होने के लिए हमें अलर्ट रहना। वेरी नाइस, वेरी गुड लेसन। यस। दूसरा, कोई नहीं? क्या ऐसो? तो बोलिए ना, पूरा बोलिए, अच्छे से बोले। क्या अच्छा से बोलो, डिवोटी एसोसिएशन क्या है? एक्सप्लेन करो। यस। भक्ति करना गाइडेंस में, है ना। इस सबसे बड़ा भरत महाराज का लाइफ में प्रॉब्लम का मुख्य कारण क्या था? अकेले कर रहे थे, हैं? अकेले घर में अगर रह जाएंगे हर समय, हमको लगेगा कि मैं बड़ा भक्त बन गया, सुला मला एक साथ में हो जा रहा है, हैं? जैसे भक्तों के साथ में आएंगे, कोई बोलेगा ठीक से चलना नहीं आता है, ऐसे करो ऐसा करो। कभी भक्त लोग इतना करेक्शन दे देते, लगता है यार बाहर दुनिया वाले ज़्यादा अच्छे हैं, कहाँ फंस गया बोल के लगता है। होता है कभी भक्तों के साथ सेवा करो, कोई बोलता है तुमको आता नहीं कुछ, ऐसे करना चाहिए वैसा करना चाहिए, हैं? तो साधु संघ में जब आते हैं हमारा अनर्थर्स दिखने लगता है। पहला काम होता है जो अहंकार का चटनी होती है, एसोसिएशन में जब आते हैं अहंकार शुद्ध होता है। अहंकार शुद्ध होता है मतलब वो दोस्त लोग कभी छोड़ेगा नहीं, करेक्शन करेगा, ऐसे करो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब लगेगा भले ही भाई मैं इतना एजुकेटेड हूँ, आईआईटी से आया हूँ, इतना बड़ा नौकरी करता हूँ बाहर, लेकिन ये तो मुझे
यहाँ पर तो एक ना सादा सीधा भक्त में मुझे ऐसे बढ़िया करेक्शन दे रहा है, राइट। तो जब संग में आते हैं हमारा अहंकार जो है चटनी होती है, जब अकेले रहते हैं आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया, है? और संगत में आने के बाद कभी कभी एनवी दिखता है, दूसरा भक्त आगे बढ़ रहा है, फिर हमारा अनर्थ आता है, द्वेष, फिर क्रोध, कब क्या। तो इसलिए जब संग में करेंगे भक्ति बहुत फास्ट प्यूरिफिकेशन होगा, है? तो साधु संग से अहंकार का खत्म होता है धीरे धीरे। मंत्र जप करने से मन पवित्र होता है, शास्त्र पढ़ने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, और जब सेवाएं करते हैं तो उससे इंद्रियां शुद्ध होती है। समझ में है सीक्रेट? तो बोलते हैं शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब जो है हमारा आत्मा के ऊपर कवरिंग है। 8 कवरिंग है। शरीर किससे बना है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। तो स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि और अहंकार। तो इंद्रियां कैसे शुद्ध होता है? शरीर, इंद्रियां कैसे शुद्ध होता है? सेवा करने से, है ना। आप जब हाथ के द्वारा मंदिर मार्जन करोगे, पैर के द्वारा आप जब मंदिर जाओगे, हैं, शरीर के द्वारा भक्तों को सेवा करना, उनका चरण छूना, उनका आलिंगन करना, हाँ, हर एक आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन करना, जब उसको रिप्लेसमेंट, पॉजिटिव रिप्लेसमेंट दोगे तो इंद्रियां या शरीर शुद्ध होता है। कैसे? जब इंद्रियों को भगवान के सारे सेवाएं करके पॉजिटिव रिप्लेसमेंट दोगे। अच्छा, मन कैसे शुद्ध होती है? मन कैसे शुद्ध होता है? समझ में नहीं है? मंत्र से। मनस्त्रायते बुद्धि। बुद्धि कैसे शुद्ध होती है? आवाज नहीं आ रहा है। शास्त्र जब पढ़ेंगे, सुनेंगे गुरु का वाणी, तो बुद्धि स्ट्रांग होती है। तब जाकर आप मन जो इधर उधर भागता है उसको कंट्रोल करवाए, ये सही नहीं है, गलत है, ये बुद्धि का काम है। लास्ट में अहंकार कैसे शुद्ध होता है? संगत में रहोगे, है ना, कभी कभी लगता है ना, इक्वल्स के साथ। इसलिए बोलते हैं 3 प्रकार के डीलिंग भक्तों के साथ होती है। बड़ों के साथ जब देखते हैं उनको देख के खुश होना चाहिए, हमसे जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है। जैसे कोई एक बोलते हैं मोर जैसे क्लाउड को देखता है नाचने लग जाता है, क्योंकि पता है ना, कि बारिश होने वाली है ना, वो नाचने लग जाता है। तो ऐसे ही जब हम सीनियर भक्तों को देखते हैं, जैसे कोई गुरु, स्पिरिचुअल एडवांस सन्यासी महाराज लोग या सीनियर वैष्णव से आते हैं, कि उनसे हमको कथा सुनने को मिलेगा, या भक्ति में कैसे आगे बढ़ने को, उनसे प्रैक्टिकल अनुभव सुनने को मिलेगा, उनको देख ले खुश होना चाहिए। इक्वल्स फ्रेंड सर्कल में जो हमारे साथ जो सेवा करते हैं, 1-2 साल नीचे ऊपर जो इक्वल्स जो बन गए हैं, उनके साथ हर समय हमारा टसल होता है। लेकिन हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी बहुत एडवांस डिवोटी हूँ। इक्वल्स के साथ, बल्कि ईगो के बदले, एनवी के बदले क्या होना चाहिए? फ्रेंडशिप होना चाहिए, है ना, और साथ में सेवा करना चाहिए। लेकिन जूनियर्स, कोई नया है, धीरे धीरे आए, उनको मदद करना चाहिए। ये है एसोसिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट है। बोलते ये ऐसे अगर करते रहोगे, नारद मुनि बोले, ये दुनिया का ताप जो है, ये 3 प्रकार के ताप है ना, ये आपको नहीं लगेगा। स्पेशली बोलते दूसरे जीवात्मा के द्वारा जो कष्ट मिलता है, दूसरे जीवात्मा से कैसे कष्ट मिलता है? जब हमारा ईगो, ये वो सब प्रॉब्लम रहता है, राइट। तो ये है ABCDD। A फॉर B फॉर भागवतम, गीता भागवतम, यस, बुक्स। C फॉर D फॉर धामवास, मेकिंग अल्टर इन योर होम, है ना। फिर धाम में किसका पूजा होना चाहिए? भगवान का, डेटी वर्ष से, ठीक है। और ABCD में वो डाइट वाला नहीं बोलेंगे आगे, ओके। फिर से रिपीट करेंगे। A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर धामवास, है ना। नेक्स्ट D, डेटी वर्शिप, है ना, भगवान का अर्च विग्रह का पूजा, साक्षात, ऐसे बोलते हैं ना, ब्रजेंद्र प्रतिमा नुहे से साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हम जिसको
सोचते हैं कुछ स्टैचू है, वो स्टैचू नहीं है। नहीं तो उनको पूजा करके इतने लोगों को सांत्वना मिलता है। कोई भी चीज़ का टेस्टिमोनी क्या है, अगर कुछ काम कर रहा है तो मेडिसिन खाने के बाद अगर तबीयत ठीक हो रहा है तो मेडिसिन काम कर रहा है। वैसे अगर उनको प्रणाम करके हमको इतना सुकून मिल रहा है, उनका दर्शन करके, उनको प्रणाम करके, उनके लिए कुछ सेवा करके इतना आनंद अनुभव हो रहा है, मतलब वो कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। नॉर्मल स्टैचू देखो बाहर, उसके ऊपर कई पशु जो पक्षियाँ आते हैं, टट्टी करते रहते हैं, साल में एक बार उनको धोते हैं, हार वार पहनाते हैं, अगले दिन फिर अगले 1 साल तक भूल जाओ, फिर जयंती आ जाएगा जब उनका, तो स्टैचू होती है वो सब। लेकिन ये विग्रह मतलब जिनका प्राण प्रतिष्ठा होती है। नियम के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से दिन में 6 बार उनका आरती होती है, 6 बार मेन कोर्स भोग अर्पण होता है, फिर 2 बार रबड़ी। खुश हो रहे बच्चे, हैं, है कि नहीं? टोटल 8 बार भगवान को भोग अर्पण होता है, सोचिए। आप बोलोगे ये सब कैसे होता है? देखो भगवान भी दयालु हैं, सब अगर अकेले खा लिए होते शायद भक्त लोग इतना श्रद्धा से नहीं देते, शायद इसलिए भगवान जो है अपने आंखों से दर्शन करते हैं, बोलते कोई बात नहीं, आप लोग ले लो, एंजॉय करो, है कि नहीं? राइट। भगवान भी लक्ष्मीपति हैं, रिच हैं, तो इसलिए भक्त लोग भी वैसे ही खुश रहते हैं प्रसाद पाकर। बड़ा है ना, जगन्नाथपुरी जाओगे देखो ऐसे हट्टे कट्टे से भक्त लोग हैं। एनीवेज, thank you all so much for your attention and everything. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.